गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखते हैं क्या समांतर श्रेणी पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 4, 12, 20 अप टू 108 में पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं क्या। सबसे पहले देखो a इक्वल टू दिया हुआ है 4 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 8। यही सेम डिफरेंस इनके बीच आना चाहिए, वो भी क्या है 8। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना टी एन। माना ये वाला टर्म कौन सा है, एन इक्वल टू 108। तब यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। 108 इक्वल टू ए दिया हुआ है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 8। तो यहां से निकालो, यहां हो जाएगा 104 अपॉन 8 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तब यहां से आ जाएगा आपका 13 आएगा। एन इक्वल टू एन माइनस 1 इक्वल टू 13 और एन इक्वल टू हो जाएगा आप यहां से 14। ठीक है, इसमें हुआ कुछ नहीं है, केवल टीएन का फॉर्मूला यूज किए, वैल्यू पुट किए, आंसर निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया। तो फिर बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि किसी समांतर श्रेणी का T54 इक्वल टू -61। ठीक है, और T4 इक्वल टू 64। ठीक है, तो आपको निकालना है तो आपको यहां से निकालना है T10 इक्वल टू। ठीक है, तो देखो टी एन वाला वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करो। सबसे पहले T54 की -61 इक्वल टू ए प्लस एन आपको पता है 54 माइनस 1 इंटू बी। इक्वेशन 1 64 इक्वल टू ए प्लस इसका कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू बी। नंबर 2, इन दोनों को क्या करो, घटा दो। ठीक है, घटाने में क्या होगा, ये कैंसल आउट। यहां से कितना बना 5 2 1 माइनस में इक्वल टू 53 माइनस 3। तो ये बन गया आपका 50 इंटू डी। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 अपॉन 50। ठीक है, जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका ये आएगा माइनस में है, माइनस का 5
25 25 25 अपॉन 2। ये तो क्या आ गया आपका डी। ठीक है, इसकी वैल्यू किसी भी पुट कर दो, ए की वैल्यू निकल आके आ जाएगी। वैल्यू पुट करते अपन 64 इक्वल टू ए प्लस n-1 मतलब 3 इंटू डी की वैल्यू -5/2। ठीक, तो यहां से ए की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 315 अपॉन 2 64 प्लस 15 अपॉन 2 इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा आपका 128 प्लस 15 अपॉन 2 इक्वल टू ए। 341 अपॉन 2 इक्वल टू ए। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, एन आपको पता है 10। तो यहां से क्या निकाल लेंगे आप, T10। आपको वैल्यू पुट करो, T10 इक्वल टू ए की वैल्यू है 143 अपॉन 2। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू 9 हो जाएगी, इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5/2। यहां से आप कैलकुलेशन करिए, 143 अपॉन 2 -45 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से कितना निकल के आ रहा है, T10 इक्वल टू 298 अपॉन 2। यह हो जाएगा आपका 49। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, केवल और केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये तो थे nth टर्म पे। अब थोड़ा कुछ करते हैं समेशन पे। इसमें दिया हुआ है 100 से छोटी व 5 से विभाजित सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, चलो देखते हैं। 5 से विभाजित चाहिए, 100 से छोटी चाहिए, और क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एन, वो देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। बिल्कुल नहीं, 100 से छोटी चाहिए, तो यहां पे कितनी हो जाएगी 95, यही होगी। और इसमें नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो इसमें देख लो यार, ये दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है मतलब, और डी आपको पता ही है कितनी 5 से विभाजित है, तो हमेशा डी 5 ही रहेगा। तो यहां से n निकालोगे, तो Tn का कोई फॉर्मूला
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी आपको पता है, ए पता है, टी एन पता है। 95 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5। 90 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस वन। 18 इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू 19। ठीक है। अब आपको एक चीज तो पता होगी, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। या फिर इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर सेम आएगा। इससे कैलकुलेशन सिंपल, एन अपॉन टू मतलब कि 19 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 95, दोनों का करना है क्या, समेशन। यहां से कितना आएगा 150 950। ये हुआ आपका क्या, समेशन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, पूरी सीरीज में ही कुछ नहीं है यार। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। ठीक है, इसी पे बेसिस सेम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है कि 7 से विभाजित हो, 1000 से छोटी हो, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एस एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, इसमें है कि अगर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग इसके द्वारा दिया जाता है तो T50 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो यहां से आपने क्वेश्चन में फॉर्मूला बताए थे, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, एन पदों का योग माइनस उसमें से उसके जस्ट पहले से सारे पदों का योग घटा दो। ठीक है, तब तो वो पद निकल ही आएगा अपने आप यार। 2 एन की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 49 स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू 49। ठीक है, अब इसकी करो कैलकुलेशन। बड़े कैलकुलेशन यार, चलो करते हैं। तो जब फाइनल में निकल के आएगा आपका वो आएगा 201। तो यहां से जो T50 निकलेगा आपका आएगा 201।
इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, कि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 27 और उनके वर्गों का योग 293 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। आगे वहीं पे जब हम बताए थे आपको पिछले वाले लेक्चर में कि अगर कोई तीन संख्या माननी है तो पहले तो a माइनस डी और a प्लस डी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, समेशन दिया हुआ है, समेशन है आपका 27 और समेशन स्क्वायर जो दिया हुआ 293 है, यही है। हाँ, अब आपको निकालना क्या है, तो यहां से निकालो, माना तीन पद, तीन संख्याएं ये है, माइनस डी ए प्लस डी। अब क्या दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है 27, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, डी से डी कैंसल आउट, 3a इक्वल टू 27। यहां से क्या आएगा, a इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू निकाल लिए, अब आपको निकालना क्या है, केवल और केवल डी के लिए आप फिर से आ जाओ, तो यहां से a इक्वल टू 9 आ गया, डी के लिए a माइनस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 293 दिया है। अब इसका करो, एक्सपेंड करो, कैलकुलेशन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 293। तो चले गए, 89 हो गए भाई साहब। अब क्या बचा है, 1 2 3 3a स्क्वायर प्लस 1 2 2b स्क्वायर इक्वल टू 293। a की वैल्यू पुट करो कितनी, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 981, 3 इंटू 81। ठीक है, तो यहां से प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293, यही बन रहा। तो यहां से क्या आपका आएगा, 243 को इसमें से कैंसल आउट करो, प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। तो यहां से 2d स्क्वायर इक्वल टू 50, तो d स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी, d इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, जो कि आपको निकल के आएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। अब इसमें भी भैया आपने 2 केस बनवाए, कौन कौन से, a इक्वल टू 9 3 इक्वल टू -5। दूसरा केस है a इक्वल टू 9 d इक्वल टू +5। ठीक है,
तो यहां से अब क्या निकलेगा, जो आपकी सीरीज बन के आएगी 9 + 5, 9, यहां से कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो आपका बचेगा कितना, 4। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका 49, 4। ठीक है, ऐसे ही जब यहां से निकालोगे तो 4, 9, 14 ये सीरीज आएगी। तब उसमें तो भाई नंबर्स पूछे तो कोई सी भी बता सकते हो आप, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। ठीक है, तो यस को देख लो भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि b + c - a/b, लिख लेते हैं। b + c - a/, क्या है, a, कॉमा a + b + c हो गया। अब c + a, c + a - b/b, कॉमा a + b - c/c। ये आपके किसमें है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एपी में। तो 1/a, 1/b, 1/c भी एपी में है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले तो ऊपर वाले टर्म्स को देखो जो आपकी पहले से एपी दी हुई है। ठीक है, उसमें क्या है, अगर इसको देखो, इसमें आपने 2 जोड़ दिए, इसमें आपने 2 जोड़ दिए, इसमें आपने 2 जोड़ दिए। अरे भाई ऊपर जोड़े हैं, नीचे नहीं। ठीक है, यहां पर पूरी श्रेणी में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वो भी आपकी किसमें, एपी में रहेगी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, b + c - a + 2a/a, यही तो है, कॉमा c + a - b + 2b/b, कॉमा a + b - c + 2c/c। जब ये वाला आपका एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो ये वाला भी आपका किसमें है, समांतर श्रेणी में होगा। अब यहां से ये घटाओगे, कितना बचेगा, a, ऊपर क्या बचा, a + b + c/a, यहां पे क्या बचा, a + b + c/b, यहां पे क्या बचा, a + b + c/c, यही तो है। अब यहां से क्या करोगे, a + b + c का डिवाइड कर दो, भाग दे दो। ठीक है, वही यार जो हम पिछली बार बताए थे, a1/k, कॉमा a2/k, a3/k, ये आपका किसमें, एपी में होगा, अगर a1, a2, a3 एपी में है तो। ठीक है, जब ये वाला एपी में है तो उसमें से डिवाइड ही कर दिए भाई, तो आपके यहाँ पे क्या बचेगा, 1/a, 1/b, 1/c, ये आपका किसमें है, एपी में, समांतर श्रेणी में। ये तो गया आपका नॉर्मल मेथड। अब करना
कन्वेंशनल मेथड करते हैं, जो हमारा ज्यादा सुटेबल होता है। बस उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, जो कंसेप्ट वाला आता है। ठीक है, ये था आपका शॉर्ट मेथड। लॉन्ग में देखते हैं। अगर कोई 3 टर्म है, वो एपी में है, मान लो ए बी सी, ठीक है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तब जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होना चाहिए। ए बी सी लगा दो। ठीक है, तो यहां से आएगा क्या आपका b माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी माइनस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू, इसमें से ये घटाओ, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। अब क्या करो, यहां से तो हम यहां से कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले माइनस को हटाना है, तो यहां पे +2 कर दो। ठीक है, +2 ना करके +1 करो, एक इधर और एक +1 इधर। अब इन दोनों को सेम ऐसे ही +1 इधर माइनस +1 इधर। ठीक है, अब यहां से करो कैलकुलेशन, तो ये क्या बन जाएगा आपका c प्लस ए +1 से नहीं होगा यार, +2 करोगे जब होगा। +1 से तो केवल ये कैंसल आउट हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, c प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस, इन दोनों से क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी। यही है ना, ऊपर देखो सबका सब कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, सबको कैंसिल आउट करो, अरे कॉमन लेके बड़े भाई। तो ये बन गया 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। b को इस साइड ले आओ, a को इस साइड ले आओ, तो 2/b इक्वल टू, ठीक है, 1/c प्लस 1/a। यहां से देखो ये निकल के आया आपका। तो अब यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, 1/a, 1/b, 1/c will be in AP। अभी कंक्लूजन कैसे निकला, बीच का समांतर माध्य निकालो, a, b के मध्य, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2, वही c तो ये है 2 ऑफ a प्लस बी, 2c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है,
तो इसमें कोई दिक्कत, दोनों मेथड से कर सकते हैं, तो आपको सिंपल लगे, सस्ता लगे। ठीक, अब और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक नहीं पड़ेगा, दो देखेंगे अब, ये बोल दिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो सिद्ध करो a² + b² + c² भी AP में होंगे। 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b किसमें है? AP में है। ठीक है, तो जो आपको प्रूव करना है a², b², c² भी AP में होंगे। चलो शुरुआत करते हैं, अंत में पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/b+c, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 1/c+a माइनस 1/b+c इक्वल टू 1/a+b माइनस 1/c+a। इसके आगे करो, b+c माइनस c माइनस a+c इंटू b+c इक्वल टू, यहां से क्या बना? c+a माइनस a माइनस b अपॉन a+c इंटू a+b। a+c से a+c कैंसल आउट, c से c कैंसल आउट, a से a कैंसल आउट। ऊपर क्या बना? b माइनस a अपॉन b+c इक्वल टू, यहां से क्या बना? c माइनस b अपॉन a+b, यही बना। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बनेगा? b² माइनस a² इक्वल टू, इसका इसमें करोगे c² माइनस b²। ठीक है, b को इस साइड ले जाओ, a को इस साइड ले जाओ, तो b² प्लस b² इक्वल टू a² प्लस c²। तो यहां से क्या बन गया? b² इक्वल टू 2b² इक्वल टू a² प्लस c²। तो भाई यही तो प्रूव करना है। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप? a² b² c² AP में है। ठीक है, चलो समांतर माध्य को देख लेते हैं कुछ। अरे डरावने क्वेश्चन नहीं है बड़े भाई, सिंपल ही क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, सिंपल करें, संख्या 2 व 86 के मध्य 20 समांतर मध्य पद ज्ञात करो। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? 2, 86 के मध्य कितने? 20। ठीक है, 20 समांतर माध्य पद ज्ञात करनी है। अब देखो, यहां से
समांतर माध्य पद निकालने हैं, उसके लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगाओगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, लगा दिए। टी एन कितना दिया हुआ 86 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस सारा खेल इसी का है। ठीक है, पूरा का पूरा खेल इसी के बीच में। 2 दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है, उसके बीच में 20 नंबर और पुट कर दो, कितनी हो गई 20 प्लस 1 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 माइनस 1। तो यहां से डी की वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी डी की वैल्यू निकल के आ रही है जो 84 21। तो आपका आएगा 4, डी की वैल्यू 4 84 अपॉन 21। ठीक है, अब आपको करना ही क्या है भाई, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, निकाल दो। क्या जाएगी 2, अब यहां से 4 2, 6, 10, 14 टू 86। इसके बीच की 2 और 86 के बीच की जितनी भी नंबर्स होंगी तो आपकी क्या हो जाएगी, समांतर माध्य पद। ठीक है, ये तो था सिंपल सा भाई, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्या 20 व 80 के मध्य n समांतर माध्य इस प्रकार प्रविष्ट फिट किए जाते हैं भाई कि प्रथम माध्य अनुपात अंतिम माध्य रेशियो यार इक्वल टू 1:3 हो तो n की वैल्यू निकालिए। दिया हुआ है कितना 20 80 के मध्य कितने n, यही तो बोला कि मध्य n समांतर माध्य फिट कर दी। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेशियो दिया हुआ है प्रथम माध्य अपॉन प्रथम माध्य रेशियो अंतिम माध्य इक्वल टू 1:3। ठीक है भाई, तो यहां पे आपका क्या है 20 A1 कॉमा यहाँ पे A1 आएगा, यहाँ पे AN आएगा, यही तो है। ठीक है, अब देखो TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। इसमें जो रेशियो दिया हुआ है A1 रेशियो AN 1:3। ठीक, तो TN क्या क्या दिया हुआ है आपको, T, अब देखो एक चीज देख लो, यहां पे दिया हुआ है कितना फर्स्ट, ये कौन सा हो जाएगा टर्म, सेकंड होगा, तो कितना आएगा यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई भाई, a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी तो पता नहीं है। ठीक, n की वैल्यू पता है यार, कितनी आ जाएगी 2, तो यहां से कितना आ जाएगा केवल समेशन ऑफ डी। ठीक है, ये T2 ना हो गए, यहाँ पे क्या है A1। ठीक है, अब यहाँ पे TN, तो यहाँ पे कौन सा होगा TN प्लस 2 इक्वल टू AN इक्वल टू, क्योंकि n तो ये दिए हुए हैं तो TN प्लस 1 आएगा। ठीक है, जो कि होगा आपका AN
ए की वैल्यू 20 प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एन की वैल्यू निकाल लेना मैं तो फाइनली। तो ये T2 था, ये आपका AN था, A1 और AN। ठीक है, क्या आ गया TN प्लस 1 इक्वल टू 20 प्लस N इंटू डी, यही आएगा। अब एक चीज और देखो गौर से, उन्होंने क्या बोला अंतिम माध्य। यह अंतिम माध्य मतलब 80 से जस्ट पहले का नंबर। ठीक है, ये क्या था 20 से जस्ट अगला नंबर, तो 20 प्लस डी हो गया। अब 80 से पहला नंबर तो क्या हो जाएगा 80 माइनस डी, कॉमन डिफरेंस घटा दो, वही तो आ गया। अब दोनों का क्या कर दो रेशियो, 20 प्लस डी अपॉन 80 माइनस टी इक्वल टू 1/3। तो 20/60 प्लस 3d इक्वल टू 80 माइनस डी। यहां से डिफरेंस निकालोगे तो 4d इक्वल टू 20। तो यहां से क्या आ गया आपका 4d इक्वल टू 20। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है भाई, d की वैल्यू 5 आएगी। अब इसमें पुट कर दो, क्योंकि कितना आ रहा था, और इसी में भी कर दो यार, इसी में भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कर लो। n की वैल्यू पता है, तो 80 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो रही है आपकी, n तो ये है ही, n 1 प्लस 1 2, तो n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। इसमें क्या कर दो n की वैल्यू निकाल दो, 60/5 इक्वल टू, तो n प्लस 1, n इक्वल टू आ जाएगा 11। तो ये 11 कौन सा आ रहा है, इस 20 और 80 के बीच के समांतर माध्य। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस होगा 5। तो इसमें कोई दिक्कत। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए, 3 समांतर माध्य के, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। यही है, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, और a व b, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला टर्म जो है वो आपका क्या है a m, मतलब कि समांतर माध्य किनके बीच में a एंड b, 2 नंबर्स हैं a और b, उनके बीच में ये समांतर माध्य है। इसको करेंगे कैसे, a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a की पावर n प्लस 1 प्लस a n b प्लस b n a प्लस b की पावर n प्लस 1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 1 प्लस
2b की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखो n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1, इसको एक साइड इसको एक साइड। ठीक है भाई, ले लिए। तो यहां से क्या a की पावर क्या बनेगा n, b की पावर n, चलो छोड़ो उसको, नीचे करते हैं। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, 1 2 और 3, इनको किए। अब ये कैलकुलेशन आई हमारी। अब इक्वल टू में बचेगा क्या, a की पावर n b। अब यहां से क्या करोगे, a कॉमन ले लो और b कॉमन ले लो। a की पावर n b प्लस b की पावर n a, ये है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, 1 2, तो इसको क्या लिखोगे आप, a इंटू ए की पावर n, n प्लस 1 को कर सकते हो, माइनस a की पावर n b। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, प्लस का b, b की पावर n माइनस b की पावर n ऑफ a इक्वल टू 0। यहां से क्या किया, कॉमन ले सकते हो, a की पावर n कॉमन लिए। ठीक है, तो यहां से क्या बना, a माइनस b प्लस b की पावर n इधर से लिए तो b माइनस a इक्वल टू 0। b माइनस a को उल्टा करोगे तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b और माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब a माइनस बी कॉमन है पूरे में, a माइनस बी पूरे में कॉमन है। अब बचा क्या, a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए क्या है, n की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में पूछा है कि n की वैल्यू बताइए। ठीक है, अगर ये वाला क्या है, समांतर माध्य, इसके बीच में a और b के बीच में इकलौता समांतर माध्य है। ठीक है, तो यहां से आएगा आपका, इसको क्या कर दो, 0 में कर दो, a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू 0, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n और a अपॉन b की पावर n इक्वल टू 0। नहीं भाई, 1 होगा। अब एक शर्त देखो, इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू 1 कब होगी, जब n की वैल्यू 0 कर दोगे, 0 यहाँ पे कर दोगे तब भी वही 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखोगे तब यहाँ पे 1 आएगा, तो ये यहां से क्या निकलेगा अपना, n इक्वल टू 0, जो कि होगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम, जो भी हो कमेंट में बता दे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना जीपी, गुणोत्तर स्टडी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।